हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रश्नावली 3.4 से, और ये एक नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें दिया है निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो हमने यहाँ पर एक क्या लिखी है, इसकी परिभाषा लिखी है। गुणनखंड क्या कहता है, तो देखो इसकी किसी संख्या का पूर्ण विभाजन उसका एक गुणनखंड है। तो समझते हैं कि क्या है ये। तो देखो किसी संख्या में, अगर हम किसी संख्या में किसी का भाग दे रहे हैं किसी भी संख्या का, तो उसका क्या हो जाना चाहिए, पूर्णतः विभाजन हो जाना चाहिए। यानी पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, विभाजन। जैसे मैं क्या 20 में, ठीक है, 4 का भाग देती हूँ तो कितने बार में जा रहा है, 4 पंजे 20। देखो अब चला गया ना, पूरा पूरा विभाजन हो गया। तो देखो जो 20 के जो हैं, 20 के 4 भी गुणनखंड है और 5 भी गुणनखंड है। तो इस तरह से हमने समझा कि ये डिफाइन क्या कह रही है, यानी जो परिभाषा है वो क्या कह रही है कि किसी संख्या का पूर्ण विभाजन, यानी जो 20 है, 20 का हमने क्या दिया, 4, 20 में हमने 4 का भाग दिया तो क्या होगा, पूरा पूरा विभाजन हो गया, तो उसका एक गुणनखंड है। तो देखो 20 का जब हमने गुणनखंड किया तो क्या मिला, 4 और 5, यानी इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 20 ही मिल जाएगा। जब हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, गुणा करेंगे तो 20 मिल जाएगा। तो देखो यही वो जो परिभाषा है वो क्या कह रही है कि अगर हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो पूरा भाग हो जाता है, तो वो संख्या क्या हो जाती है, उस संख्या की क्या हो जाती है, गुणनखंड हो जाती है। तो अब हमने ऐसे समझ लिया। तो दूसरा आप ये समझो कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड माने टुकड़े, यानी मैं किसी भी संख्या का, जैसे मैंने ले ली 10 संख्या ले ली, 10 ले ली, है ना, तो 10 के मैं कैसे टुकड़े कर सकती हूँ। तो देखो 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, 2 पंजे 10। तो देखो 10 के जो गुणनखंड है वो 2 भी होगा और 5 भी होगा, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, 10 के गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखो अब हम जोड़ दे, जब हमने इसको तोड़ा तो देखो 2 और 5, अब हम उनको जोड़ेंगे तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, 10 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं, तो हमने इस तरह से भी समझ लिया और इस तरह से भी। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्या बोला है, 20 और 28 का सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सार्वगुणनखंड क्या होता है, तो देखो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉमन, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में आए, यानी कोई संख्या है वो इसके टेबल में भी आए और इसके भी पहाड़े में आए, दोनों पहाड़े में आए, तो वो होती है हमारी सार्वगुणनखंड। तो अब हम अपना शुरू करते हैं। तो देखो 20 और 28, ठीक है। तो देखो हमने क्या सीखा कि जो गुणनखंड होते हैं वो किस किस पहाड़े में, यानी देखो हमने सीखा था कि 20 यानी 4 के पहाड़े में 20 आ रहा है और 5 के पहाड़े में भी 20 आ रहा है ना। तो हम सीखेंगे गुणनखंड का मतलब ही होता है कि वो किस किस के पहाड़े में आ रहा है। तो देखो ये 1 के पहाड़े में भी आता है, एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्या आती है, सभी उसके पहाड़े में आते हैं। अब 1 ले लिया, 2 के पहाड़े में भी 20 आता है, ठीक है, फिर 4 के पहाड़े में भी 20 आता है, 5 के पहाड़े में भी 20 आता है, और फिर हमारे देखो 6 के में नहीं आएगा, 7 के में नहीं, अब 10 के पहाड़े में भी 20 आता है और 20 के पहाड़े में 20 आता है। तो ये हो गए 20 के क्या हो गए, गुणनखंड। अब 28 के गुणनखंड देखते हैं। तो देखो एक तो सभी का, यानी एक के पहाड़े में सभी आते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में भी 28 आता है, फिर देखो 4 के पहाड़े में भी 28 आता है, 7 के पहाड़े में भी 28 आता है, ठीक है, फिर 14 के पहाड़े में भी 28 आता है, और 28 यानी खुद के पहाड़े में भी 28 आता है, ठीक है। तो देखो अब हमने ये कर लिया। अब देखो इन दोनों में जो कॉमन है, यानी दोनों में जो समान है, सेम है, वो हमें देखनी है। तो देखो अब लिखेंगे हम 28 और 20 और 28 के सार्वगुणनखंड, तो वो कौन से हो जाएंगे। तो देखो अब हमें देखो एक दोनों के पहाड़े में आ रहा है, 20 में भी और 28 में भी, 2 भी दोनों में है, और देखो 4 भी दोनों में है, ठीक है, और कहीं भी हमारा दोनों में नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि 20 और 28 के जो सार्वगुणनखंड होंगे वो कौन कौन होंगे, 1, 2 और 4, ये इसके क्या हो जाएंगे, सार्वगुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखो 15 का, 15 और 25 के हमें निकालने हैं सार्वगुणनखंड। तो हमें देखना है, देखो 15 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 15 1 के पहाड़े में आता है, फिर 3 के पहाड़े में भी 15 आता है, और फिर 5 के पहाड़े में भी 15 आता है, और 15 के पहाड़े में। तो देखो 2 बात मेरी याद रखना कि देखो 1 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में
वो सभी संख्या आती हैं। जैसे 15 का ले लो तो 15 एक के पहाड़े में भी आएगा और खुद के पहाड़े में आएगा। तो कोई भी संख्या है वो एक के पहाड़े में और 15 के पहाड़े में यानी खुद के पहाड़े में तो ज़रूर आती है, ठीक है। तो अब 25 का देखते हैं, तो देखो 25 एक के पहाड़े में भी आता है ना। अब फिर 3 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में भी आता है, फिर और किस में आएगा, 25 के पहाड़े में आना यानी खुद के पहाड़े में। तो देखो अब हमें इसके गुणनखंड निकालिए, यानी 15 के ये सभी गुणनखंड हो गए। अब हम इसका लिखेंगे कि 15 और 25 के सार्व गुणनखंड तो कौन से हो जाएंगे, तो देखो कौन कौन हो जाएंगे। एक भी है हमारा इसका गुणनखंड, तो एक लिख देंगे। अब देखो कौन दोनों में, देखो 5 भी दोनों में, तो 5 इसके गुणनखंड हो जाएगा, यानी 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। कौन कौन, 1 और 5 जो दोनों में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। अब अगला देखो सी वाला करते हैं, तो देखो इसमें भी हमें 35 और 50 का निकालने हैं गुणनखंड। तो इसके सभी गुणनखंड निकालते हैं पहले। तो देखो 35 एक के पहाड़े में भी आता है, ठीक है, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, करके देख लो, 2 से विभाजित नहीं होगा। तो देखो 2 से विभाजित हम जब करेंगे तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा और 15। अब 2 सत्ते 14 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 बच गया, यानी हमारा जो शेषफल 1 बच गया। तो ये 2 35 को भाग नहीं कर रहा, तो नहीं जा रहा इसमें भाग, तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे, देखो तो 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में फिर आएगा, ठीक है, 5 सत्ते 35, तो 5 के पहाड़े में भी आएगा और 7 के पहाड़े में भी आएगा, क्योंकि 5 सत्ते 35, यानी 5 गुणा क्या मिला, 5 गुणे में 7 करेंगे तो क्या मिलेगा, 35, यानी 35 के जो गुणनखंड होंगे वो 7 भी होंगे और 5 भी होंगे, ठीक है, 7 भी होगा और 5 भी। अब इसको देखो, अब कोई 35 यानी खुद के पहाड़े में, ठीक है। अब 50 का करके देखते हैं, तो देखो 1 के पहाड़े में भी होता है, 2 के पहाड़े में भी होता है। अब इसके बाद देखो 5 भी हो, इसका गुणनखंड होगा, 5 के पहाड़े में भी आता है, 10 के पहाड़े में भी आता है, और 25 अभी हमने निकाला था, तो 25 भी हो जाएगा और 50 भी हो जाएगा। अब इसके सार्व गुणनखंड लिखने हैं, तो देखो हमें 35 और 50 के सार्व गुणनखंड, ठीक है, कौन कौन हो जाएंगे। तो देखो 1 भी दोनों में आ रहा है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 5 भी दोनों में आ रहा है, तो 5 लिख देंगे, और कोई भी समान नहीं है, ठीक है, सारे अलग अलग हैं, तो ये लिखेंगे हम, ये इनके क्या हो जाएंगे, ये सन के सर्व गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अब हम ना डी करते हैं, तो इनके गुणनखंड हम निकालते हैं। तो देखो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है, और फिर 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में भी आता है, 7 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आएगा, 14 के पहाड़े में भी आता है, और देखो 28, तो 28 के पहाड़े में भी आएगा, और ये खुद के पहाड़े में भी आएगा। 56, तो देखो अब 56 अपने पहाड़े में भी आएगा। अब देखो हम 120 के निकालेंगे, तो 120 के काफ़ी निकलेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक बड़ी संख्या है। तो 1 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है, 2 के पहाड़े में भी आएगा, क्योंकि देखो 0 हटा दो तो 2 6 12 होता है, तो 2 के पहाड़े में भी आएगा और 6 के पहाड़े में भी आएगा। फिर 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, और 6 के पहाड़े में भी आता है, और देखो 8 के पहाड़े में भी आता है। कैसे, तो 8 के पहाड़े से देखो, 8 के पहाड़े से देखो करके देखते हैं 8 से, तो देखो 20 8 के पहाड़े से करके देते हैं कि पूरा पूरा इसमें भाग जा रहा है। तो देखो 8 से करेंगे तो 8 एकम 8 दून 16, तो 8 एकम 8, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 8 पंजे 40, तो देखो पूरा भाग हो गया। तो 120 के जो 8 भी गुणनखंड है, क्यों, क्योंकि 8 इसको क्या कर रहा है, पूरा भाग कर रहा है, पूरा भाग जा रहा है, तो 8 भी इसका गुणनखंड है और 15 भी इसका गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे, तो इसमें देखो 8 भी इसका हो गया, ठीक है। अब इसका हमने, अब इसके बाद देखो 10 भी इसका हो जाएगा गुणनखंड, ठीक है, 12 भी इसका गुणनखंड है, और 15 तो अभी हमने निकाला था, ठीक है, तो 20 भी हो जाएगा इसका गुणनखंड। फिर 20, अब देखो 24 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। देखो 12 के टेबल में 12 एकम 12 12 दून 24, तो 2 में भी आएगा और 24 में भी आएगा। अब इसके बाद देखो 30 के पहाड़े में भी आता है, 60 के पहाड़े में भी, 40 के पहाड़े में भी आता है, 60 के पहाड़े में भी, और 120 में। देखो अब ये संख्या हमें कैसे मिली, कि जब आपको देखो 20 का पहाड़ा करोगे तो 20 के पहाड़े में देखो आपको ये संख्या मिल जाएगी, 120 भी मिल जाएगी। तो देखो ये सब इसके पहाड़े में आती हैं ये संख्या, ठीक है। तो ये हो जाएंगी
तो ये हमने निकाल लिया। अब देखो इनके सार्वगुणनखंड क्या होंगे, तो देखो 56 और 120 के सार्वगुणनखंड वो कौन कौन से होंगे, तो देखो इनमें दोनों में कौन है, तो एक दोनों में है तो एक लिख देंगे। उसके बाद देखो दो, दोनों दो हमारा दोनों में है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो चार, चार भी हमारा दोनों में है, ठीक है, चार आ जाएगा। देखो छः, छः नहीं है। सात भी हमारा देखो नहीं है। आठ, आठ हमारा देखो दोनों में है तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद देखो और कोई संख्या हमारी मैच हो रही है, मतलब दोनों में आ रही है, तो देखो हमारी 28 है तो 28 भी कहीं नहीं दिख रही, 14 है तो 14 भी कहीं नहीं दिख रही, और 56 है, ठीक है, तो 56 भी हमारी कहीं नहीं दिख रही। तो ये हमारे जो हैं इसके चार क्या हो जाएंगे, सार्वगुणनखंड हो जाएंगे। तो हमने इसका कर लिया। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आए कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।